डॉक्टर, अगर किसी अडल्ट को बोन कैंसर हुआ था और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या उसकी शादी में प्रॉब्लम होती है? क्या लोग उसके साथ शादी करने से डरते हैं? यह क्वेश्चन मुझे YouTube कमेंट्स पर मिला और मुझे लगा कि इसका आंसर एक कमेंट में देना काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज़ ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो बोन कैंसर से जीत चुके हैं, बल्कि उनके लिए भी जो किसी बोन कैंसर सर्वाइवर से शादी करने का सोच रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ साइड्स कि अगर आप बोन कैंसर सर्वाइवर हैं तो क्या आप नॉर्मल मैरिड लाइफ और फैमिली प्लान कर सकते हैं, और अगर आप किसी बोन कैंसर सर्वाइवर से शादी करने वाले हैं तो आपको किन मेडिकल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई-फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीधी बात, बोन कैंसर का इलाज खत्म होने के बाद शादी बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये हिस्ट्री कि आपको कभी बोन कैंसर हुआ था अपने आप में मैरिज के अगेंस्ट कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और पेशेंट की करंट हेल्थ अच्छी है और डिजीज़ कंट्रोल में है, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकता है, इंक्लूडिंग मैरिज एंड फैमिली लाइफ। इसलिए मुझे बोन कैंसर हुआ था सुनकर यह अज्यूम नहीं करना चाहिए कि नॉर्मल मैरिड लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोन कैंसर के बाद किड्स या बच्चे हो सकते हैं? बहुत से सर्वाइवर्स फ्यूचर में फैमिली प्लान कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलिटी का आंसर कैंसर के नाम से नहीं, उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री से डिसाइड होता है। कुछ कीमोथेरेपी मेडिसिन्स फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए अगर फ्यूचर में बायोलॉजिकल चिल्ड्रन प्लान करना इंपॉर्टेंट है तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से फर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप किसी बोन कैंसर सर्वाइवर से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके माइंड में भी कुछ नेचुरल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अब उनकी हेल्थ कैसी है, फ्यूचर में कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और एक कॉमन मिसकंसेप्शन कि कहीं मुझे भी तो बोन कैंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, कैंसर कॉन्टेजियस नहीं होता। आप किसी कैंसर सर्वाइवर के साथ रहने, खाना खाने, टच करने या क्लोज कांटेक्ट में रहने से कैंसर कैच नहीं कर सकते। अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या आपके फ्यूचर चिल्ड्रन को भी बोन कैंसर हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ बोन कैंसर्स इनहेरिटेड नहीं होते। हाँ, कुछ रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशंस बोन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती हैं। अगर पेशेंट में ऐसी कंडीशन का सस्पिशन हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हर बोन कैंसर सर्वाइवर में यह कंसर्न नहीं होता। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आप सर्वाइवर हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने फ्यूचर पार्टनर से ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए, और अगर आप किसी सर्वाइवर से शादी करने जा रहे हैं तो बोन कैंसर का नाम सुनकर ऑटोमेटिकली कोई कंक्लूजन ना निकालें। पेशेंट की करंट हेल्थ, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फ्यूचर फॉलोअप और अगर रेलेवेंट हो तो फर्टिलिटी, इन सब चीज़ों को समझना शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोन कैंसर सर्वाइवर हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, क्या कैंसर के बाद मेरी शादी हो सकती है, तो सिंपल आंसर है येस। और अगर आप किसी बोन कैंसर सर्वाइवर से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो फियर के बेसिस पर नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लीजिए। बोन कैंसर की पास्ट हिस्ट्री अपने आप में किसी भी पर्सन को मैरिज के लिए मेडिकली अनसूटेबल नहीं बनाता। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।